हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स का जो अपना न्यूमेरिकल है, देखिए वो ये है। इसमें देखो आप क्या है इसमें क्वेश्चन कि आपको पार्टिकल की बेटा इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, एक्सीलरेशन भी गिवन है और पूछा क्या गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। तो बेटा इसमें देखो एक्सीलरेशन जो है 0.3 आई कैप 0.2 जे कैप, ये 2 डायमेंशनल एक्सीलरेशन है। लेकिन ये एक्सीलरेशन बेटा कांस्टेंट है, क्योंकि आई कैप डायरेक्शन में जो 0.3 है वो भी कांस्टेंट है, 0.2 है वो भी कांस्टेंट है। और जब बेटा एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम उसे बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सोल्व करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। देखो इनिशियल वेलोसिटी u हमें गिवन है, एक्सीलरेशन भी हमें गिवन है और हमें टाइम भी गिवन है 10 सेकेंड। और क्या हमें पूछा गया बेटा, फाइनल वेलोसिटी पूछी गई है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस s है ना बेटा, जो ट्रेवल डिस्टेंस होती है वो मेंशन नहीं है, उसका कोई जिक्र नहीं है, ना ही हमें वो गिवन है और ना ही हमें वो फाइंड करना है। इसका मतलब बेटा आप डिसाइड करो, क्या डिसाइड करो कि सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन इसमें नहीं लग सकती, क्योंकि सेकंड इक्वेशन तो बेटा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें भी s आ गया। थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, उसमें भी s आ गया। तो इसका मतलब सेकंड थर्ड तो लग नहीं सकती, क्योंकि बेटा s हमें ना ही हमें गिवन है और ना ही हमें फाइंड करना है। तो हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, फर्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें आपको v फाइंड करना है और u आपको बेटा कितना गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी कितना गिवन है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस। अब एक्सीलरेशन बच्चों आपको कितना गिवन है, एक्सीलरेशन आपको गिवन है 0.3 आई कैप प्लस 0.2 जे कैप और ए के साथ टी बेटा कितना गिवन है आपको 10 सेकेंड, टी गिवन है 10 सेकेंड। तो v कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस इसको 10 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। नेक्स्ट v वेक्टर, देखो आपको वेक्टर फॉर्म में दिए हैं, वेक्टर फॉर्म में ही इसका आंसर आएगा। 2 आई कैप और 3 आई कैप कितना हो गया, 5 आई कैप और ये कितना हो गया 5 जे कैप हो गया। ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका लेकिन मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो हमें इसे थोड़ा आगे और जाना पड़ेगा। हमें आई और जे हों बेटा तो इसके कंपोनेंट हैं एक्स और वाई, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इन रूट। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और ये भी 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो ये आ गया बच्चों रूट 50 आ गया। रूट 50 का क्या मतलब होता है बेटा, 25 इंटू 2, यानी कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 5√2 मीटर पर सेकेंड या 5√2 यूनिट। तो इस न्यूमेरिकल में बेटा आपने ये देखा, इसमें आपने कई कंसेप्ट सीखे हैं। कौन कौन से कंसेप्ट आपने सीखे हैं इसमें, देखो एक बात तो बेटा आपने इसमें ये सीखी है कि अगर आपको वेक्टर फॉर्म के अंदर गिवन हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, कंसेप्ट वही लगता है, इक्वेशन में आप वेक्टर फॉर्म में रखिए और वेक्टर फॉर्म में ही आपका आंसर आता है। सेकंड बात, आपको बेटा वेक्टर के जो कंपोनेंट हैं उसका मैग्नीट्यूड निकालना भी आपने सीखा। थर्ड बात, इक्वेशन को आपने डिसाइड करना सीखा कि सेकंड और थर्ड नहीं लगेगी, कौन सी इक्वेशन लगेगी फर्स्ट। तो ये तीनों बातें बेटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको आप अच्छे से इसको नोट्स बना लो, इस न्यूमेरिकल के इसको नोट कर लीजिए अपने नोट्स के अंदर।